महाभारत युद्ध भारतीय इतिहास और पुराणों का सबसे महान और विराट युद्ध माना जाता है। ये युद्ध केवल राजसत्ता की ललक का परिणाम नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच टकराव का भी प्रतीक था। महाभारत, जिसे वेद व्यास ने लिखा, केवल एक युद्ध कथा नहीं है, बल्कि जीवन, धर्म, नीति और मानव स्वभाव का गहरा चित्रण है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर लड़ा गया था। यह संघर्ष पांडवों और कौरवों के बीच हुआ। दोनों ही हस्तिनापुर की गद्दी के उत्तराधिकारी थे, लेकिन दुर्योधन ने पांडवों को उनका उचित अधिकार नहीं दिया। जुए के खेल में छल के कारण पांडवों को अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि द्रौपदी तक गंवानी पड़ी। उसके बाद उन्हें वनवास और अज्ञातवास सहना पड़ा। अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, पर दुर्योधन ने सुई की नोक जितनी भूमि देने से भी इनकार कर दिया। अंततः श्री कृष्ण ने शांति की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक यह भयानक युद्ध चला। इसमें विश्व के महान योद्धा शामिल थे। कौरवों की ओर भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और शकुनी जैसे महायोद्धा थे। पांडवों की ओर श्री कृष्ण मार्गदर्शक और सारथी के रूप में थे। उन्होंने स्वयं शस्त्र न उठाकर भी अर्जुन को गीता का दिव्योपदेश दिया। गीता का उपदेश इस युद्ध का सबसे बड़ा संदेश है, जिसमें कर्म, धर्म और आत्मज्ञान की व्याख्या है। युद्ध के पहले 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति रहे। उनकी अपराजित्य से पांडव सेना कमजोर पड़ी, लेकिन शिखंडी को आगे रखकर अर्जुन ने भीष्म को बाणों से घायल कर भूमि पर गिरा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य सेनापति बने। द्रोणाचार्य को मारने के लिए श्री कृष्ण ने युक्ति निकाली। उन्होंने अश्वत्थामा मां के नाम काब्रम फैलाकर द्रोण को निराश किया और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। फिर कर्णन सेनापति बने। कर्ण महान योद्धा थे और अर्जुन से उनका द्वंद्व महायुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। अंततः अर्जुन ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कर्ण का वध किया। कर्ण की मृत्यु से कौरवों की शक्ति बहुत कम हो गई। अंतिम दिन दुर्योधन अकेला बचा। वह गदा युद्ध में भीम के सामने खड़ा हुआ। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उसकी जांघ पर प्रहार कर दुर्योधन का वध किया। यद्यपि यह नीति विरुद्ध था, परंतु भीम ने द्रौपदी की हुई प्रतिज्ञा को निभाया। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने रात में पांडव शिविर पर आक्रमण कर द्रुपद पुत्रों और अन्य योद्धाओं की हत्या कर दी, लेकिन पांडव बच गए। महाभारत युद्ध में लगभग संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश हो गया। यह युद्ध केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह बताता है कि लोभ, अर्ष्या और अन्याय अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से यह संदेश दिया कि मनुष्य को धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। महाभारत युद्ध हमें यह भी सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की विजय होती है। ये केवल अतीत की कथा नहीं है, बल्कि जीवन का शाश्वत संदेश है।